शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर की कार्य परिषद विद्या परिषद की बैठक जगदलपुर में आयोजित हुई। बैठक में अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर मनोज कुमार श्रीवास्तव ने की। बैठक में सदस्य डॉक्टर रश्मि शुक्ला, डॉक्टर ए.के. दीक्षित, डॉक्टर केंद्रा ईश्वर प्रसाद, सचिव अभिषेक वाजपेयी मौजूद रहे। इस बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुपालन में 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के संचालन के लिए प्रस्तावित अध्यादेश को अनुमोदित किया गया। साथ ही नई शिक्षा नीति में अनुपालन में स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के अध्यादेश 71 में किए गए संशोधन पर विचार कर सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। इसके अलावा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए विनियमित 150 में किए गए संशोधन को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। और नई शिक्षा नीति के तहत विश्वविद्यालय में 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम का संचालन किया जाएगा। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को बढ़ने और विकसित होने के लिए एक समान अवसर प्रदान करना है तथा विद्यार्थियों में ज्ञान, कौशल, बुद्धि और आत्मविश्वास का सृजन कर उनके दृष्टिकोणों का विकास करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति सत्र 2024-25 से लागू करने का राज्य सरकार का फैसला है और इस फैसले के अनुसार राज्य के सभी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप ही ग्रेजुएशन की पढ़ाई अपने छात्रों को कराएंगे और डिग्री भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप ही प्रदान की जाएगी। पर बस्तर विश्वविद्यालय ने मेरू विश्वविद्यालय होने के कारण मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए और रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन में भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने का फैसला किया। और सबसे बड़ा फायदा राष्ट्रीय शिक्षा नीति को विश्वविद्यालय को और सभी महाविद्यालयों को ये होने वाला है कि अब हमारे छात्र ऐसे कैरिकुलम को पढ़ेंगे कि उनके अंदर कैपेसिटी बिल्डिंग का निर्माण हो सके। वो अपने जिस विषय का ज्ञान पढ़ते हैं उसमें उनकी विशेषज्ञता वो प्राप्त कर सकें और उनको तार्किक क्षमता, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की क्षमता अपने विषय के ज्ञान के आधार पर विकसित हो सके। ये कुछ उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बनाए गए हैं और उसी उद्देश्य के अनुपालन में राज्य ने करीब 35 विषयों के पाठ्यक्रमों का निर्माण भी किया है और हम पूरे राज्य में उन विषयों को अपने छात्रों को पढ़ाने वाले हैं। और मैं आशा करता हूं कि हमारे छात्र अगर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप डिग्री जो प्राप्त करेंगे वो डिग्री दिल्ली विश्वविद्यालय या अन्य बहुत बड़े बड़े जो विश्वविद्यालय हैं उनके विश्वविद्यालयों में पढ़ने के बाद छात्रों के बराबर इनमें ज्ञान की क्षमता होगी और ऐसा ही उद्देश्य राज्य सरकार ने निश्चित किया। सर, ये कार्यशाला कब होने वाली है? कार्यशाला भी 27 मई को आयोजित की जा रही है जिसमें राज्य की ओर से कुछ विशेषज्ञ होंगे, हमारे अपने विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ होंगे और सभी प्राचार्यों को और शिक्षकों को हम ट्रेनिंग देने वाले हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार